जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, एक और सुनहरा मौका है जिन बच्चों को नवोदय विद्यालय या अटल आवासीय विद्यालय या अन्य जो भी आवासीय विद्यालय हैं जो कि फ्री एजुकेशन बच्चों को देते हैं, अगर उसमें आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो आप सर्वोदय विद्यालय, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए, पूरी जानकारी के लिए वीडियो अवश्य देखें, ठीक है। और आप यूट्यूब पे जो भी कुछ पूछना हो उस पे पूछिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको मैं अन्य इम्पोर्टेंट वीडियोस और जानकारी भेजते रहूँगा। तो देखिए, इसके लिए आप साइट फॉर्म जो है ऑफलाइन नहीं भरे जाएंगे, मतलब आपको कोई कागज़ में लिख कर नहीं देना है, यहाँ आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म की जो साइट है वो मैं दिखा दे रहा हूँ, और आपको कहीं पे भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, आपको टाइप क्या करना है, ATS डॉट, देखिए ATS डॉट बिंदी, ये लगातार रहेगा, कोई गैप नहीं करेंगे, UPSDC, ये आपको टाइप करना है। फिर सर्च, जो गो लिखा रहता है, सर्च पे डाल दीजिए। तो जैसे आप डालेंगे तो ये देखिए, ये पहली वाली जो साइट दिख रही है, ये आपके बच्चों ऑफिशियल साइट है, ठीक है। इसी को आप देख लीजिए, ये लिखा रहेगा यही चीज़, इसी को आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको छुएंगे, ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने साइट डिटेल आ गई पूरी। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय। अब राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का नाम बदलकर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय हो गया है, ठीक है। हो सकता है साइट पे आपका बाद में अपडेट हो जाए। आवेदन की अंतिम तिथि, देखिए जो मुख्य चीज़ें आप यहाँ देखते जाइए, आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो है आपकी 15 मार्च 2025, ठीक है। और यहाँ पे प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने की तिथि, जो आपका एडमिट कार्ड है, और आपको शीघ्र सूचित किया जाएगा, ठीक है। इसी वेबसाइट पर आपको अपना एडमिट कार्ड भी मिलेगा। अब फॉर्म जैसे आप भर दिए, मत पूछिएगा सर एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड इसी साइट पर आएगा, और जब आ जाए तो आप मुझे भी जानकारी दे दीजिएगा, ठीक है। और बाकी देखिए, हमारे बारे में ये प्रवेश, एकेडमिक सुविधाएं और संपर्क सूत्र, जो भी आपको प्रॉब्लम हो इस पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन, सबसे पहले हम लोग देखिए दिशा निर्देश हम लोग पढ़ेंगे, ये यहाँ पर दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निर्देश, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसी को बच्चों क्लिक करने जा रहा हूँ, जो यहाँ पर न्यू लिखा हुआ है, ठीक है, इस वाले को अब मैं छूने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं इसको छूऊंगा तो एक हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा, आपके मोबाइल में डाउनलोड का ऑप्शन आएगा तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर उसको ओपन कर लीजिएगा। तो देखिए, मैं भी इसको करके ही देख रहा हूँ, और आपके साथ ही मैं यहाँ पर इसको पढ़ूंगा भी, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देखें, इसमें क्या जो डिटेल्स है पूरी दी गई हैं। तो 2025-26 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निर्देश, ये बहुत ही ज़रूरी होता है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आवेदन पत्र भरने से पहले ध्यान दें, सभी फील्ड्स में वैल्यू इंग्लिश में ही डालें, मतलब अंग्रेजी में आपको फॉर्म भरना है। मैं पूरी सहायता यहाँ आपका करने का प्रयास करूँगा। विद्यार्थी की फ़ोटो एवं हस्ताक्षर एवं पेरेंट्स, अभिभावक के हस्ताक्षर की JPG 100 KB से कम बना लें। अपलोड हेतु कंप्यूटर पर रखें बिना किसी स्पेशल कैरेक्टर के, ठीक है। फ़ोटो एवं हस्ताक्षर का नाम छोटा ही रखें। अब देखिए आपको करना क्या है, अगर मोबाइल से भी अगर ये होता है तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप कंप्यूटर वाले के यहाँ चले जाएंगे। एक बच्चों देखिए, आपने मोबाइल से फ़ोटो खींच ली, अपनी दीवार के सामने खड़े हुए फ़ोटो खींच ली, ठीक है। और उसको हमें करना है, वो ज़्यादातर आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल आ गए हैं, तो वो 2 MB 3 MB मोबाइल जितना महंगा उसका कैमरा हो, जितना अच्छा उतना उसका साइज़ बढ़ते चला जाता है, लेकिन हमें इसमें करना है 100 KB में, ठीक है। तो एक आता है फ़ोटो रिड्यूसर या JPG रिड्यूसर ऐप, ये आपको कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर से आप सब गेम के सब कुछ आप डाउनलोड करते होंगे, आपको पता होगा, तो उस पर आप करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए JPG, तो जो भी हम फोटो मोबाइल से खींचते हैं वो सब जनरली JPG में होते हैं, उससे आप छोटा कर लेंगे, तो वो आपका देखिए तैयार हो गया। फिर आप क्या करेंगे, प्लेन पेपर पे आपके अपने खुद के हस्ताक्षर और अभिभावक पापा मम्मी का, जैसे आपका राम है तो प्लेन पेपर पे राम लिखा है, पापा का भी यहाँ लिखवा लीजिए, ठीक है। दोनों अलग अलग होगा, इसको फोटो कीजिए, इस मेन होता है स्कैनर ऐप, इसको वाले को आप, ये तो फोटो तो आपने उससे कैमरे से खींच ली, ये जो साइन वाला करेंगे आप स्कैनर ऐप से करेंगे,
ठीक है। स्कैनर ऐप में बहुत ही क्लियर क्वालिटी, अगर पीला भी पेपर होता है तो सफ़ेद आता है, उससे आप फ़ोटो खींच लेंगे। साइज़ अगर बड़ी होगी तो आप वही जेपीजी रिड्यूसर से आप इसको कम कर लेंगे, तो ये चीज़ें आपकी तैयार हो गई। ठीक है। इसके बाद है आपके सामने, यदि आपके पास पूर्ववर्ती कक्षा में अध्ययनरत विद्यालय के संचालक प्रधानाचार्य का अग्रसारण प्रमाण पत्र हो, अगर हो तो उसका पीडीएफ करना है और कंप्यूटर पर अपलोड करना है। ठीक है। फॉरवर्ड जो अगर होता है कोई आपके पास हो तब करना है। तो यहाँ पर अभी हम आगे देखेंगे अगर इसका कोई फॉर्मेट दिया हो तो। आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात आप अपना आवेदन संख्या और आवेदन पत्र का प्रिंट लेना ना भूलें। आपने फॉर्म भर दिया तो आपने फॉर्म भरा, उसका एक प्रमाण तो होना चाहिए। ठीक है। तो क्योंकि मोबाइल से आप प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे, बेशक पीडीएफ सेव हो जाए, तो आप उसका प्रमाण जो प्रिंटर से पीडीएफ उसका सेव अपने मोबाइल में ही मंगा लीजिएगा, साथ में उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा। उसी पे आवेदन संख्या भी दी हुई होती है। ठीक है, क्योंकि ये आगे काम आएगा। ये ध्यान रखिएगा, आवेदन संख्या, मोबाइल नंबर या विद्यार्थी के व्यक्तिगत विवरण डालकर प्रिंट पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भर दिया, मान लीजिए सबमिट, तो हम मोबाइल से भी कर सकते हैं, मुझे लग रहा है, अभी मैं देखूंगा। तो आप क्या करेंगे कि उसको अगर आपने प्रिंट नहीं निकाला है तो आवेदन संख्या, मोबाइल नंबर और बच्चे का व्यक्तिगत विवरण जो भी अब होगा उसको भी डाल के वापस से रिप्रिंट आप कर सकते हैं अगर खो गया तो। ठीक है। यदि विद्यार्थी पंजिका के अनुसार नाम अंग्रेजी में, जन्मतिथि और आधार के अनुसार नाम अंग्रेजी में, जन्मतिथि भिन्न है, तो आधार के अनुसार नाम अंग्रेजी में, जन्मतिथि को आवेदन पंजीकरण पर अलग दिए गए बॉक्स में अंकित करना होगा। देखिए, ध्यान रखिएगा, आपका नाम स्कूल में अलग है, कुछ स्पेलिंग में गड़बड़ है, जन्मतिथि में गड़बड़ है, तो यहाँ साफ साफ दिया हुआ है आधार में जिस हिसाब से है वैसा ही आप करें, वो भी अंग्रेजी में, हिंदी में नहीं करना है। और एक एक स्पेलिंग उसमें सेम होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए। एक मोबाइल नंबर अंकित करके एक ही पंजीकरण किया जा सकता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो एक मोबाइल नंबर से एक रजिस्ट्रेशन होगा। बाई चांस कुछ गलती हो गई भरने में ही तो आगे उसको अगर सुधार सकें, ठीक है, नहीं तो अगले मोबाइल नंबर से भी आप कर सकें। मोबाइल चालू हालत में होनी चाहिए। किसी विद्यार्थी का पंजीकरण हो गया हो वो दोबारा नहीं भर सकेगा, इसलिए कृपया सावधानी। अगर देखिए आपने एक बार रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर लिया, ठीक है, तो आप दोबारा मत भरिएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है। और इसके बाद है आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात समय सारणी के अनुसार दिए गए लिंक डाउनलोड प्रवेश पत्र ऊपर ही आएगा, उससे आप कर लेंगे और कहीं पे भी आपको और जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन पंजीकरण के समय प्रवेश के लिए हमारी पसंद का जो विद्यालय चुना है, किसी भी समस्या के लिए उस विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो जो भी आप विद्यालय चुनेंगे तो आप वहाँ डायरेक्ट, क्योंकि आप अपने जिले के अनुसार ही करेंगे। और पहले बताना चाहूँगा कि काफ़ी बच्चों विद्यालय ऑलरेडी हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रिंट का भी ऑप्शन आ रहा है आपके सामने। जब आप पूर्ण कर लेंगे तो यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। ये 25-26 के लिए एग्जाम है, 17, मतलब कि अभी हम देखेंगे किस क्लास के लिए कैसे कैसे है। जो 5 में पढ़ रहे हैं वो 6 के लिए भरेंगे, जो 6 में भर रहे हैं 7 के लिए भरेंगे, जो 8 में और 7 में जो पढ़ रहे हैं वो 8 के लिए भरेंगे, जो 8 में पढ़ रहे हैं 9 के लिए भरेंगे। ठीक है। और 9 वाले जो हैं 10 के लिए, कहीं कहीं उसकी भी सीटें रिक्त होती हैं। अभी 11 के लिए भी होता है। तो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, चाहे आप यूपी बोर्ड के हों चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हों, इसमें बताना चाहूँगा कि सरकारी प्राइवेट आप किसी में भी बच्चा पढ़ रहा हो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसी में कई विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से भी हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम भी चलते हैं, कई विद्यालय यूपी बोर्ड से भी हैं, तो दोनों तरह के हैं। तो इसकी जानकारी अभी मैं आगे देते आपको जा रहा हूँ। ठीक है। आवेदन पंजीकरण सत्र अभी हम लोग और भी डिटेल देखेंगे। इसको मैं पिछले साल के वीडियोस मैंने काफ़ी बताए हुए हैं, इसके मॉडल पेपर भी मैंने बताए हुए हैं। ठीक है। हमारे विद्यालय देखिए सेक्शन में हम जाएंगे, इसमें आपको मेरे ख्याल से जानकारी मिलने वाली है। हमारे विद्यालय हमने क्लिक किया तो देखिए पूरी लिस्ट आ गई है। यहाँ पर आपकी पूरी लिस्ट आ गई है। और कहाँ पे लड़कों का है, एक को एजुकेशन नहीं है, मतलब लड़कों का अलग है लड़कियों का अलग है। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आगरा मंडल में, आगरा में है, मैनपुरी में है, फिरोजाबाद में है, और फिरोजाबाद फिर आजमगढ़ आ गया, इसको हम छोड़ रहे हैं अभी। ये देखिए कहाँ कहाँ है, इटौरा है। इटौरा का मैंने स्कूल पिछली बार का दिखाया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। ये सभी इस जगह है, ये आपको क्लियर हो गया। बालक 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 बालक, मतलब आगरा मंडल में आपका केवल बालकों के लिए है, बालिकाओं के लिए नहीं है। ठीक है। ये देखिए पहला स्कूल यूपी बोर्ड से है, दूसरा सीबीएसई से है, तीसरा यूपी बोर्ड से, ये सीबीएसई से, ये सीबीएसई मतलब आप इंग्लिश मीडियम यहाँ पढ़ेंगे, और जो बच्चे यूपी बोर्ड का पढ़ना चाहते हैं हिंदी मीडियम में, वो हिंदी मीडियम पढ़ सकेंगे। ठीक है। वैसे ही देखिए ये आजमगढ़ मंडल का है, तो आजमगढ़ मंडल वाले अपना देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे ये स्कूल हैं। ये बलिया में हो गया,
ठीक है, 3 जगह आजमगढ़ मंडल में है। ठीक है, सीबीएसई यूपी बोर्ड, सीबीएसई ये देखिए बालिका के लिए है, ये दोनों बालकों के लिए है। वैसे ही आपका प्रयागराज मंडल में देखिए प्रयागराज 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 4 स्कूल हैं। ठीक है, बालिका बालक बालक बालक, सीबीएसई बोर्ड यूपी 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 बोर्ड। क्लियर है? ठीक है, अगर आप चाहें तो अन्य जगह का भी भर सकते हैं, लेकिन कई लोग दूर नहीं भेजना चाहते हैं। फिर प्रयागराज मंडल में फतेहपुर, कौसाम्बी 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 कौसाम्बी, और आप अपना देख सकते हैं कि आपका यूपी बोर्ड है, क्योंकि एक एक का मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। ये देखिए कानपुर मंडल का है, ये गोरखपुर मंडल का है, चित्रकूट मंडल का है। तो मैं तरीका बता दिया आपको कि आप कैसे जानेंगे कि कहाँ पर मेरा स्कूल है, किस स्कूल के लिए आपको अप्लाई करना है, क्योंकि अभी आप भरेंगे तो उसमें प्रेफरेंस भी पूछेगा किस स्कूल में आप एडमिशन चाहते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस 1 2 3 4 पूछता है, या कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं इसका भी पूछता है। तो देखिए बस्ती का आ गया, मुरादा मंडल का आ गया, काफ़ी ज़्यादा विद्यालय ऑलरेडी बन चुके हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। एडमिशन के पहले आप स्कूल ज़रूर देख आइएगा, स्कूल कैसा है और स्कूल में एडमिशन लेना है कि नहीं लेना। काफ़ी बच्चे बाद में क्वेरी करते हैं, ठीक है, कि सर अच्छा है अच्छा नहीं है। तो ये लखनऊ मंडल का, ये देखिए वाराणसी का है। वाराणसी में मेरे विद्यालय के खुद 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। और ये है आपका ये चंदापुर साथ ये वाला है, असल में ये हरुआ में है। ठीक है, इस वाले विद्यालय में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश मीडियम है, तो ये मुझे पता है, तो यहाँ बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए गाजीपुर का है। लड़के लड़कियों का आप देख सकते हैं कहाँ पर है, तो अब कोई भी चंदौली का है, जौनपुर का बच्चा है, वो अपने हिसाब से उस विद्यालय में जाकर पढ़ सकता है। तो आप देख सकते हैं वाराणसी मंडल में आपका जौनपुर है, गोरखपुर है, काफ़ी जगह है। और कुल विद्यालय की संख्या बच्चों 106 है, तो बहुत ज़्यादा विद्यालय हैं। और यहाँ बच्चों आपको बताना चाहूँगा, फ्री रहना, खाना पीना, किताबें, ड्रेस सब फ्री हैं। और यहाँ तक कि आपको जब आप 10th कर लेंगे तो आपको नीट और आईआईटी की तैयारी भी कराई जाती है। ठीक है, उसके लिए भी आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो ये देखिए एक डिटेल है जिससे आप हम लोग जान गए। आप ये कैसे पाएंगे, आप ये जाएंगे हमारे विद्यालय में, तो इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी प्रवेश देखिए, प्रवेश के लिए आपका प्रवेश फॉर्म, परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे पात्रता और प्रक्रिया। तो यहाँ पर आपकी देखिए पात्रता क्या होनी चाहिए। आपका अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आय प्रमाण पत्र आपका 46,080 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने पिछली बार भी वीडियो में अनुरोध किया था कि ये आय सीमा बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये आय आपका प्रमाण अगर इतने का नहीं है, बनवा लीजिए। ठीक है, तो आप ये गरीबी रेखा के नीचे श्रेणी में होंगे, तो ये होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप शहर के क्षेत्र में रहते हैं तो 56,460 रुपये आपके आय प्रमाण पत्र की सीमा होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कक्षा 6 के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में 70 छात्रों में कम संख्या पर उतने बच्चों का प्रवेश दिया जाएगा। 7 8 9 विद्यालय स्तर पर भी यहाँ पर रिक्ति के स्थान पर किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका विज्ञान और गणित ये सब में भी आपका प्राप्तांक का दिया गया है। कुल 60% अंक विज्ञान और गणित में होना चाहिए अगर 10 में आप 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, और में 55% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये जानकारी थी, और इसमें और हम आगे देखते हैं और क्या जानकारी हमें मिल रही है। एकेडमिक हमारे शिक्षक है, परीक्षा है, समय सारणी है, दैनिक है, छात्र प्रतिज्ञा है। प्रवेश के लिए प्रवेश फॉर्म हम लोग देख ले रहे हैं, हमारा विद्यालय हो गया। और ये हमारे बारे में है, तो परिचय है, विज़न है कि समाज के हर वर्ग को यहाँ पर करना। सुविधाएं में देखिए, जो सुविधाएं हैं ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये आवासीय व्यवस्था है। ठीक है, आवासीय व्यवस्था है। यहाँ आपको देखिए सभी मेस व्यवस्था है, सभी कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाली है, तो पूरी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए सुबह के नाश्ते में क्या क्या मिलेगा, पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। 7 बजे देखिए ये सब सामग्री आपको मिलेगी बदल बदल के। ठीक है, और कितनी कितनी क्वांटिटी है दोपहर के भोजन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो चीज़ें मिलेंगी वो यहाँ पर स्पष्ट लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। फ्रूट का ब्रेक भी होता है 1:30 बजे, तो ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और सायंकालीन में नाश्ता फिर से आपको मिलेगा, ये जो चीज़ें दी गई हैं। और रात्रिकालीन भोजन में आपको ये सामग्री मिलेगी जो आपके दिया हुआ है। ठीक है, और पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था है,
तो एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो आपको फ्री उपलब्ध कराई जाएंगी। इंटरनेट की व्यवस्था, कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाती है, सभी जगह कंप्यूटर भी उपलब्ध है, ठीक है। और वहाँ पे अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है उसके लिए डॉक्टर भी बुलाए जाते हैं, तो किसी चीज़ की आपको चिंता नहीं करनी है। और सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। यूनिफॉर्म और दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी दी जाती हैं उसमें। जब आप जाएंगे तो प्रवेश के समय आपको देखिए गद्दा, कंबल, चादर, तकिया, और प्रतिवर्ष ये आपका चेकदार शर्ट, पैंट, ये ड्रेस वगैरह, ये सब हवाईदार चप्पल, हवाई चप्पल, काले जूते, सभी कुछ आपको, टूथपेस्ट, टूथब्रश, सभी कुछ आपको यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। डाबर आंवला तेल, ठीक है, जूता पॉलिश वर्ष में, ठीक है, कक्षा 6 स्वेटर फुल, ट्रैक सूट, ये सब भी सुविधाएं दी जा रही हैं, ठीक है। और इसमें इसके अलावा मनोरंजन के लिए देखिए अलग से कक्ष है, लाइब्रेरी है, पावर बैकअप है, सोलर पैनल है, खेलकूद की समुचित व्यवस्था है, म्यूजिक और आर्ट्स है, सभी चीज़ की व्यवस्था है। तो मैं तो चाहूँगा आप इस, जो बच्चे नवोदय या अटल आवासीय किसी अन्य में नहीं हो पाया है, तो आप उसको ज़रूर बच्चों आप उसको करें, ठीक है। अब हम लोग फिर बैक चलते हैं और हम लोग मेन फॉर्म पर आते हैं जो हम लोग भरना चाह रहे थे। अब यहाँ देखिए मैं आवेदन पंजीकरण सत्र इसमें जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये देखिए ऑप्शन आ गया। पिछले साल का भी मैंने फॉर्म भर के बताया हुआ है कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो भाई नाम लिखेंगे अंग्रेजी में, ठीक है। मैं भरते जा रहा हूँ, आप भी इसी प्रकार भरते चले जाएंगे। जैसे राम है, राम मैंने कर दिया। मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ में मान लीजिए 2 तारीख है, महीना मान लीजिए आपका फरवरी है, ठीक है। और सेलेक्ट ईयर, तो आप सेलेक्ट ईयर अपना कर सकते हैं जब भी आपकी जो जन्म तिथि है। तो मैंने एक बच्चे का मान लीजिए है। यदि विद्यार्थी पंजिका आधार दोनों में नाम और जन्म तिथि समान है तो कृपया यहाँ क्लिक करें। आपको यहाँ तब क्लिक छूना है जब आपका सेम हो, तो अधिकतर बच्चों का सेम होता है, अलग होने पे अलग आप प्रक्रिया करेंगे। तो इसको मैं छू दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये अगर आपका अलग है तो आप यहाँ पर जो अलग वाली चीज़ है वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। कोई स्पेलिंग में अंतर है तो आप उसको अलग करेंगे, या डेट ऑफ बर्थ में अंतर है तो यहाँ आप कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका लिंग जो है तो आप लड़के हैं, लड़का लड़का है वो कर लेंगे। फैमिली की इनकम कितनी है, तो ग्रामीण क्षेत्र वाला है तो आप उसको तक है तब इसको करेंगे, ज़्यादा है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर आप जो भी दर्ज करना चाहें वो आप दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है आपका यहाँ पर स्कूल सिलेक्शन, विद्यालय का चयन करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आप प्रवेश के लिए अधिकतम 3 स्कूलों का विकल्प चुन सकते हैं। तो 3 स्कूल से अधिक आप विकल्प नहीं चुन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों अब आगे एक नया देखिए पेन नंबर, ठीक है। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो रेड स्टार सब जगह बना हुआ है, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है। तो हो सकता है कई बच्चों को स्कूल वाले ऐसे, आप सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, प्राइवेट सबको पेन नंबर उपलब्ध हो गया है। ये अगर स्कूल के सर बोलें कहाँ से मिलेगा भाई हमको नहीं पता, तो बोलेगा सर यू डैश पोर्टल पर मिलेगा, जो स्कूल का पोर्टल है उस पर आपने हमारा किया होगा तो उस पर मिल जाएगा। तो पेन नंबर आप है तो कर दीजिए, नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप जनपद का चयन देखिए यहाँ से करेंगे। तो अगर मैं वाराणसी का कोई बच्चा है तो भाई मैं इसको वाराणसी का करके दिखा दूँ। फर्स्ट चॉइस पहला प्रेफरेंस आपको देना है, तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए सातों महुआ मैंने डाल दिया। सेकंड देखिए यहाँ बोल रहा है अगर आप मान लीजिए इसी विद्यालय में केवल चाहते हैं तो एक ही भरें, दूसरा अगर चाहते हैं यहाँ भर सकते हैं, तीसरा ये जरूरी नहीं है, दूसरा तीसरा आप चाहते हैं कि नहीं नहीं भाई हम सीबीएसई ही पढ़ेंगे तो इसको चुनें, क्योंकि बाकी जो है फिर बच्चों ये देखिए यहाँ दिया हुआ है ये सीबीएसई बोर्ड है, ये सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है। ये अयोध्या का है, सॉरी ये अयोध्या का है। तो अच्छा ये आप मतलब आप बेशक बनारस के हैं लेकिन अन्य जो जनपद हैं वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं साथ साथ, क्योंकि वाराणसी में लड़कियों के लिए, जैसे चंदौली में लड़कियों के लिए नहीं है, या जौनपुर, तो जौनपुर या गाजीपुर में है तो वहाँ जा सकते हैं। तो आप पूरे प्रदेश में 3 विद्यालय चुन सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे ही एक लमसम आपको चुन के दिखा दे रहा हूँ, मैंने 3 विद्यालय देख के चुन लिए, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर अगर आपकी कैटेगरी है, अगर आप ओबीसी वर्ग से हैं तो ओबीसी चुन लीजिए। किस क्लास में चाहते हैं, तो देखिए आप इन कक्षाओं में आप प्रवेश ले सकते हैं 6, 7, 8 और 9। अगर आप 5 में पढ़ते हैं तो 6 के लिए, 6 में पढ़ते हैं तो 7 के लिए, 7 में पढ़ते हैं तो 8 के लिए, 8 में पढ़ते हैं तो 9 के लिए, इतनी कक्षाओं में आप प्रवेश ले सकते हैं, ठीक है। अभी 11 के लिए भी निकलेगा तो चयन करें, तो मैं कक्षा 6 कर दे रहा हूँ मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का चयन करें कि जहाँ आप पढ़ रहे हैं, कक्षा 5 अध्ययनरत हैं, तो मैं वाराणसी चुन लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रीवियस स्कूल पूर्ववर्ती अध्ययनरत विद्यालय का जनपद, अध्ययन विद्यालय का नाम और पूरा पता, तो मान लीजिए
हमने प्राइमरी स्कूल जो भी है हमने डैश 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 कर दिया, तो आप पूरा पता वो इंग्लिश में ही भरेंगे। क्लियर है? अब यहाँ देखिए माता का नाम, तो माता का नाम भर दिया। फिर यहाँ पिता का नाम, तो पिता का नाम हमने भर दिया। ईमेल आईडी आपकी वैकल्पिक है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर है तो कर दीजिए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ दिया है यदि अभिभावक माता और पिता के अलावा अन्य है तो उसका कृपया टिक करें। इफ़ गार्जियन इज़ अदर, अगर मम्मी पापा के अलावा, ठीक है, कोई और किन्हीं और के साथ आप रहते हैं, मम्मी पापा नहीं है मान लीजिए, तब आपको यहाँ टिक करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो अधिकतर बच्चों पे रहेगा, तभी आपको यहाँ पर गार्जियन का नाम का ऑप्शन आएगा, नहीं तो आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो आप पापा मम्मी के साथ रहते हैं तो इसको टिक नहीं करना है। अब परमानेंट एड्रेस आपका जो भी हो, अपना पूरा गाँव, ये फलाना ये आपको यहाँ पर टाइप करना है इंग्लिश में, ठीक है। तो वो विलेज फलाना ये सब कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको फिर से अपना जनपद सेलेक्ट करना है, तो आपका जो भी जनपद हो जनपद सेलेक्ट कर लीजिएगा। पिन कोड बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं पिन कोड डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये पिन कोड हो गया आपका। फिर अगर वो सेम है, अगर आपका मूल जो परमानेंट एड्रेस है, मूल निवास है, और जहाँ आप रहते हैं दोनों सेम है, तो बस इसको आपको टिक कर देना, एड्रेस अपने आप से पूरा आ जाएगा। देखिए आ गया, ठीक है। अब ये देखिए मेन है और ये फॉर्म इसके बाद आपका सबमिट हो जाने वाला है। अब ये मोबाइल से बच्चों फॉर्म सबमिट हो जाएगा, मैं कंफर्म हो गया हूँ, ठीक है। तो आप को मैंने जैसे बताया था कि वैसे वैसे करिएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो, जो आपने फ़ोटो खींची है छोटी की है, आप इसको जब करेंगे ना, तो ये ऑप्शन क्लिक जैसे करेंगे तो ये गैलरी में ऑप्शन आ जाएगा। तो जो आपकी छोटी फ़ोटो होगी उसको आप साइज़ आपने छोटा किया होगा 100 KB के अंदर तक, 50, 60, 80 कुछ भी हो सकती है, फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए बस, ठीक है। वो यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट जो मैंने बताया था, प्लेन पेपर में लिख के उसको करना है आपको, फ़ोटो स्कैनर ऐप से के लीजिएगा उसको यहाँ, पापा मम्मी का साइन यहाँ। तो आप इंग्लिश हिंदी जिसमें चाहें साइन कर सकते हैं। ये परीक्षा के दौरान भी वही आपको साइन करना होगा, याद रखिए, मम्मी पापा का साइन यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अग्रसारण प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर अग्रसारण प्रमाण पत्र लिखवा दीजिएगा कि हाँ ये बच्चा ये है, हमारे यहाँ ये यहाँ पर पढ़ता है, ठीक है। और उनसे साइन मोहर करा के यहाँ पर आप उसकी फ़ोटो खींच के स्कैनर ऐप से उसको यहाँ अपलोड करके यहाँ फाइनल सबमिट आप कर दीजिएगा। तो ये आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। फिर आपके पास प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं सबमिट करूँगा तभी देखिए लाल आ गया, ये आपके सामने लाल आ गया। जब मैं इन सबको करते चले जाऊँगा तो ये सबमिट हो जाएगा और फिर हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर हमें एक अलग से उपलब्ध ऊपर हो जाएगा कि ये आपका भाई रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो बच्चों ये पूरी प्रक्रिया है जो मैंने अब आपको समझा दी है। तो आप फॉर्म भरें, जो भी कुछ पूछना हो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।